Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट की। दंत कथा के मुताबिक करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण के ने बसाया था। राजा कर्ण के नाम पर ही इस शहर का नाम करनाल पड़ा। इतिहास के पन्नों में झांके तो करनाल में ही नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। 1805 में इस शहर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यह शहर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी गढ़ रहा है और आज भी इस शहर में चौहान का किला मौजूद है। राजनीति की अगर बात करें तो हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता है, लेकिन 2014 से बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संजय भाटिया ने जीत दर्ज की। उन्होंने ये कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को भारी मतों से हराया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में इस सीट का समीकरण, यहाँ के इतिहास के बारे में भी समझना जरूरी है, लेकिन इस सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। करनाल सीट राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के 10 साल के शासन की परीक्षा बन गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण करनाल सीट खाली हो गई थी। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन 54 वर्षीय नायब सिंह सैनी पूरे राज्य में घूम घूम कर जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में करनाल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए सैनी ने बीजेपी के डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बातचीत की थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर वर्सेस कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा वर्सेस जेजेपी के देवेंद्र कद्यान वर्सेस एनसीपी एसपी के वीरेंद्र मराठा वर्सेस बीएसपी के इंद्रजीत सिंह के बीच में लोकसभा की लड़ाई करनाल में है। 2004 और 2009 में यहां के से कांग्रेस के अरविंद कुमार शर्मा जीत दर्ज किए थे। 1996 और 1999 में बीजेपी को जीत मिली थी। अगर 1991 के आंकड़े को देखें तो करनाल सीट पर कांग्रेस को 11 बार जीत मिल चुकी है अभी तक, और बीजेपी इस सीट पर अभी उस तक खाता भी नहीं खोल पाई थी। 3 बार सिर्फ जीती थी। लोकसभा चुनाव 2019 में करनाल से बीजेपी के संजय भाटिया ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के कुलदीप शर्मा दूसरे स्थान पर रहे थे। बसपा के पंकज को 67,183 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के संजय भाटिया को 9,11,554 वोट मिले थे। 70.08% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 2,55,452 वोट मिले थे, 19.64% वोट प्रतिशत। बसपा के पंकज को 67,183 वोट मिले थे, 5.17% वोट प्रतिशत रहा था। साल 2014 में मोदी लहर में करनाल से बीजेपी के अश्वनी कुमार ने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। अश्वनी कुमार ने यहां से 2 बार लगातार कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार को हराया था। काफी अंतर रहा था। 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर देखा जाए तो बीजेपी के अश्वनी कुमार को 5,94,817 वोट मिले, 49.84% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद कुमार को 2,34,667 वोट मिले, 19.66% वोट प्रतिशत। इनेलो के जसविंदर सिंह संधू को 1,87,902 वोट मिले, 15.74% के करीब। करनाल लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ये सीटें हैं नीलोखेड़ी एससी रिजर्व है, इंद्री करनाल, घड़ोड़ा और असंग, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना एससी रिजर्व सीट है और समालखा ये विधानसभा की सीटें हैं। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहां पर लोकसभा में देखें तो 2011 के जातीय जनगणना के अनुसार से 65.1% यहाँ की साक्षरता है। 12,10,249 ग्रामीण वोटर हैं, 62.3% के करीब। 7,32,365 शहरी वोटर 37% के करीब में। 19,42,000 यहाँ पर कुल वोटर 2019 में गिनती की गई थी। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम अनुसूचित जाति की आबादी इतनी है कि एक सांसद को संसद तक पहुंचा सकती है। जाति और आबादी के हिसाब से देखें तो मुस्लिम की यहाँ पर 4.34% आबादी है, 3.7%, और अनुसूचित जाति के 19.8%, सिख समुदाय के 5.58% आबादी बताई जाती है।
1952 से 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए, जिसमें से 9 बार कांग्रेस ने और 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। कब कौन किस पार्टी से जीतकर संसद तक पहुंचा, अगर इसकी बात करें तो 1952 में वीरेंद्र कुमार सत्यवादी कांग्रेस से जीते, 1957 में सुभद्रा जोशी कांग्रेस से जीते, 1962 में स्वामी रामेश्वरानंद भारतीय जनसंघ से जीते, 1967-1971 में माधोराम शर्मा कांग्रेस से जीते, 1977 में भगवत दयाल शर्मा जनता पार्टी से, 1978 में उपचुनाव हुआ, मोहिंदर सिंह जनता पार्टी से जीते, 1980 में चिरंजी लाल शर्मा कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली पार्टी, 1984, 1989, 1991 में चिरंजी लाल शर्मा कांग्रेस से जीते, ईश्वर दयाल 1996 में यहां से बीजेपी से जीते, 1998 में भजन लाल कांग्रेस से, 1999 में ईश्वर दयाल शर्मा यहां से बीजेपी से जीते, 2004-2009 में अरविंदर शर्मा कांग्रेस से, 2014 में अश्वनी चोपड़ा यहां से बीजेपी से जीते और 2019 में संजय भाटिया बीजेपी से जीते हैं। करनाल में इस बार बीजेपी ने 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने युवा छात्र नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए तो इस सीट पर बीजेपी बहुत आगे नजर आती है, लेकिन लोगों से बात करने पर यह भी सुनाई देता है कि इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। बहुत ही कड़ा मुकाबला है इस बार। जो यहां बीजेपी के लिए समर्थन जाहिर भी करते हैं, वो भी मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी दिखाते हैं। इस बीच में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा आखिर हैं कौन। 31 वर्षीय दिव्यांशु बुद्धिराजा यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पहले पंजाब विश्वविद्यालय के प्रधान भी रह चुके हैं और NSUI के नेता भी। छात्र संगठन में वो काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि इसी के चलते उनको कांग्रेस ने करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा मूल रूप से गन्नौर के रहने वाले हैं। फिलहाल वो करनाल में रह रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कांग्रेस के बैनर के तले प्रदर्शन भी किए हैं, जिसके चलते वो कई बार चर्चा में भी आ चुके हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा पंजाबी समाज से आते हैं। माना यह भी जा रहा है कि पंजाबी वोट बैंक को काटने के लिए कांग्रेस ने यहां पर भी पंजाबी उम्मीदवार पर दांव खेला है। करनाल लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा वोट बैंक पंजाबी समुदाय का है, जिसके चलते पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पंजाबी समुदाय के उम्मीदवार यहां से सांसद चुने गए हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समुदाय से आने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दांव खेला है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाबी समुदाय से आने वाले दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इस सब के बीच में समीकरण को यह भी समझना होगा कि जो 2019 और 2014 के समीकरण थे वो इस बार बदल चुके हैं। 2 बार किसान ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर चुकी है और बीजेपी पर कई आरोप लगे हैं कि किसानों को सताया जा रहा है। और इस सब के बीच में देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का भी कितना कुछ असर पड़ेगा और उस पर मनोहर लाल खट्टर से जो नाराजगी है, बीजेपी से जो नाराजगी है, उसे किसान कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। और ये सब चीजों से पर्दा तब उठेगा जब यहाँ पर चुनाव होंगे और उसके बाद इसके परिणाम 4 जून को आएंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कितने पानी में है, कौन जीता और कौन हारा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।